नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मनी। आज हूं मैं प्रशांत किशोर के ऑफिस पे और ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनकी जो है सोशल मीडिया या फिर यूट्यूबर्स या बड़े मीडिया जो चैनल्स हैं इन दिनों हर जगह उनके बयान, प्रशांत किशोर, उनकी विचारधारा, उनके आरोप आपको तैरते हुए स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो हमने कहा कि प्रशांत किशोर जो कि युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे जब मैं ऑफिस आया उनके तो मुझे यहाँ कुछ युवा दिख गए। तो मैंने कहा चलो युवा से पूछते हैं कि आखिर वो प्रशांत किशोर से क्यों जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे बगल में हैं पीताम्बर महाराज। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव। प्रशांत किशोर से कैसे जुड़ना हो गया? क्यों आपको लगा कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा जाए? देखिए, आज जो बिहार की सबसे आपको समझना पड़ेगा बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है और बिहार में आज किस तरीके की सामाजिक स्थिति है। जब तक इन दोनों स्थितियों को आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे गहराई से कि आज प्रशांत किशोर से पूरे युवा या बिहार के और अन्य वर्ग क्यों जुड़ रहे हैं। और ये जुड़ाव केवल राजनीतिक जुड़ाव है, ये जुड़ाव ये पारिवारिक जुड़ाव है। ठीक है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब बात रही कि जो युवा है वो प्रशांत किशोर से बहुत तेजी से जुड़ रहा है। जुड़ तो पूरा बिहार रहा है, लेकिन युवा बहुत तेजी से जुड़ रहा है। उसका जो मुख्य कारण है, जो मैं समझता हूँ इस बात को, कि आज बिहार के अंदर पलायन की स्थिति, रोजगार की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, ये 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं जो बिहार में युवाओं को प्रेरित कर रहा है प्रशांत किशोर से जुड़ने का। अब पलायन की स्थिति आज कोई एक दिनों में तो हुई नहीं है। पलायन आज कोई ऐसा तो नहीं कि 2025 में पलायन शुरू हुआ है, ये कई दशकों से चला आ रहा है। और इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सुचारू रूप से सोच समझ करके पलायन को स्थापित किया गया। मैं अन्य प्रदेशों में रोजगार स्थापित हुई, लेकिन बिहार में पलायन स्थापित की गई। तो ये युवा को जुड़ने का ये मुख्य मुद्दा है। क्योंकि युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी बिहार में स्थिति है शिक्षा की, ये किसी से छिपी नहीं है, पर उस स्थिति में भी यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो अपने पैरों पे खड़ा होने की उम्र आती है तो वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं। जब उनको अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना होता है तो वो बाहर जा कर के कमाना शुरू कर देते हैं। चूँकि बिहार में है नहीं कुछ स्थिति, तो वो उनके लिए परिवार से जो दूर जाते हैं, वो दर्द जो है, वो दर्द उनको एक कह दीजिए कचोटता है, ट्रिगर पॉइंट है प्रशांत जी से जुड़ने का। मेन वही चीज़ है जो युवाओं के मुद्दे हैं। युवाओं के मुद्दे हैं। आप कह रहे हैं कि उसको वो हिट कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई, ये हमें जो है एक चेहरा हो सकता है हमारी उम्मीदों का, जो कि हमने जो सोचा है उस तरह का बिहार वो बनाएंगे। नाम सर? निरंजन कुमार झा। निरंजन कुमार, आप प्रत्याशी हैं? हम प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं बरारी जनसुराज से, बरारी विधानसभा से। हाँ, क्या लग रहा है आपको, मिलेगा टिकट मिले या नहीं मिले? हम आज 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। 4 दिन से होटल में बैठे हुए हैं। रोज आते हैं, नंबर लगाते हैं, ठंडा वाला रूम में बैठा देता है और मिलने के लिए ये लोग समय अच्छा ठीक है करता है, बैठिए आपको मिला देंगे, मिलाता नहीं है। और जो वीआईपी लोग आता है उसको डायरेक्ट घुसा करके बातचीत कराता है। यही सब इन लोग का काम चल रहा है। स्कूल बस्ता जो इन्होंने दिया है, देखिए ये तो आम लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं वीआईपी कल्चर इनकी पार्टी में अभी से है, अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये तो नहीं, वीआईपी कल्चर अब देखने को मिल रहा है। हाँ। अब यदि देख लीजिए तो इनका भी हालत जो होगा, आप देखिएगा, इनका भी हालत जो होगा जैसे लालू जी के यहाँ है, नीतीश के यहाँ है, इसका भी यही हालत होगा। देखने कह रहे हैं ये बिजनेस करने आ गए आप। हाँ, ये तो लक्षण लग रहा है ना। आप देख लीजिए, यह लक्षण तो लग रहा है। इसलिए कि आप देख लीजिए कि आप जितना यह बोला था कि जो अधिक मेहनत करेगा, जो खटेगा, उसको टिकट दिया जाएगा। अभी आपको हम बीपुर का बात बता रहे हैं। अभी हमारे पास फोन आया था, बीपुर थाना बीपुर, एक पंकज झा था जो कि कटिहार से उसको उठा करके बीपुर भेजा गया था, मरवा का रहने वाला था। वह पूर्व मेहनत किया, मेहनत करने के बाद उसका देखिएगा कि उसको टिकट उसका काट करके कोई मैंने एक है कुंदन सिंह या उसको दे दिया गया। तो जाति आधार यदि ही आपको बनाना है तो आप जाति आधार बना लीजिए ना, कि उसी को टिकट देना है। आप सबसे सस्ता ले के करवा रहे हैं, मान लीजिए उसको खटवा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जो इसमें 50,000 कार्ड एलपीसी बना देगा उसको टिकट देंगे। तो भैया उसी को टिकट दीजिए ना, जो आपके यहाँ खटा या जो बनाया उसको टिकट दीजिए, वह गरीब हो चाहे अमीर हो। आपने तो यहाँ वीआईपी खोज रहे हैं।
वीआईपी को उठा के दे रहे हैं। अब उसको कहता है कि आप जो है बरारी से जाके चुनाव लड़ लीजिए, जहां वह खटा नहीं है, मेहनत नहीं किया है, जनता से भेंट नहीं किया है, उसको टिकट देने की बात कहाँ है। उसको लटका दिया है थी पर। मान लीजिए कि आपको यदि जाति बात पर ही लड़ाना है तो आप जाति बात पर ही लड़ा लीजिए। आप जैसे सब पार्टी अपना अपना बैनर लगाता है, दौड़ता है, आप अपना उसको प्रत्याशी बनवा कर संभावित खटवा लेते हैं, बाद में टिकट नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है। यह नहीं चाह रहे हैं कि हमारा जो है हमको चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हम तो इंडिपेंडेंस भी लड़ते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं। हम अगला बार भी बरारी से आपको लड़े थे, पिछले बार जो हम मैंने कदवा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, बता रहे हैं। आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी एकदम 4-5 ठोक रखे हुए हैं, वीआईपी दलाल जैसे हैं, मुन्ना जी, ये सब को रखे हैं। ये सब आते हैं लेकर के कैंडिडेट, एक तो सोहब है, ये सब लेकर आता है, उसको डायरेक्ट घुसा देता है। और यह लोग भी अब जो है खोजता कौन मालदार है, कौन मने लड़ेगा, इसको खोज रहा है। पैसा देने वाला या लड़ने वाला कौन है, पैसा जो खर्च करेगा चुनाव में, तो इसको देने वाला। तो आप जो है बस्ता छाप, आप जो गरीब का नेता बनने चले तो कैसे बनिएगा। तो मान लीजिए आपका भी तो वही संभावना है। आप देखे होंगे अभी चैनल वाले हैं, आप देखे होंगे कि 3 बजे रात तक लोग बैठल रहता है, तब तक भी भेंट नहीं होता है। 4 ठो ऑफिस में लड़का रखा है, वो बैठा देता है किसी को, कहीं बैठते रहिए आप, भेंट होगा। अरे नंबर ही सिस्टम लगाना है तो जिला वाइज कर दीजिए, नंबर लगा के उसको भेंट करवा दीजिए। जो डायरेक्ट आता है उसको भेंट करवा देता है, जो उसका अपना आदमी है डायरेक्ट भेंट करवा देता है। उस बात करने के लिए नेता, जब प्रत्याशी को, हमारे ऐसा प्रत्याशी को 4 दिन से बैठे हुए भेंट नहीं हो रहा है, तो जब अभी भेंट नहीं, प्रत्याशी पहले जो भेंट देते थे, पहले मान लीजिए भेंट देते थे, बातों कर लेते थे लोग आकर के। अभी जो समस्या है भेंट में, प्रत्याशी आपको नहीं बताएगा अच्छा बेजाए तो किसका सुनिएगा साहब। तो यह समस्या है, ये ऐसा बात नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या है। इनका भी वही हाल होगा जो कि आप एनडीए का है, जनता दल का है। हाँ, इनका भी यह भी हाँ, इनका भी बना देंगे। यह आपको बता देते हैं, यह बिहार है, बिहार यूपी में जब यह चलेगा ना, हम लोग ऐसा हो सकता है कि हम लोग तो मान लीजिए जो 1500 सदस्य हैं, हम लोग भी एक तरफा त्याग पत्र देने जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग विचार कर रहे हैं इस मैटर पर, यदि ऐसा यह काम करेगा तो हम लोग भी दिन कर लेंगे। कल तक इनका आशा देख रहे हैं, या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम लोग भी हैं। हम भाजपा भी छोड़ करके हम आए कि भाई चलिए भाई अब बढ़िया है, उनमें तो वो बात है। यह नहीं है कि हमको टिकट दे दे, हम अभी भी कह रहे हैं आप नवो प्रत्याशी को बैठा करके जो लायक बुझा उसको टिकट दे दीजिए ना साहब। अब भेंट करने के लिए, बात रखने के लिए भी नहीं मौका देते हैं अभी से, तो अब जनता का क्या बनने के बाद क्या होगा, यह तो हाल बाद में बताया जाएगा। 250 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो बता रहे थे कि हमारी इतनी आमदनी है। हाँ। हमने इस तरह से चंदा मिला, तो चंदा तो सुनना शुरू हो गया ना। आप देखे होंगे कि आरपीसी सिंह पर लगाया गया 1 करोड़ लिया है। तो जब तक भीतरिया कुछ तो कुछ चल रहा है ना, नहीं चल रहा तो ऐसा बात थोड़ा है, वैसा तो चल रहा है। हाँ, तो वो तो वाजिब है, जैसे बाकी लोग उद्योग चला रहे हैं। हाँ, यह भी रणनीतिकार है तो चलवे करेंगे, तो बात है। ये तो आप देख रहे हैं, स्थिति तो वही है। हम अभी भी कह रहे हैं कि इसमें सुधार कर ले, जो कि बिहार के लोग इसके साथ रहे, हम यही मना रहे हैं। लगता है बिहार सुधारने चल रहे हैं या अपना जो है बड़ा एम लेके चल रहे हैं कुछ? वो तो लक्षण तो बुझा रहा है कि नहीं होगा, इनका भी वही पार्टी वाला हाल होगा। ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा बिहार में 10 सीट लाले तो लाले, दम करते। हाँ, इसका मतलब अभी हो गया नहीं, अभी इसका जो मैंने सलाहकार जो है ना, उस रवैया से हमको देखने को मिल रहा है। सलाहकार इनका गलत पकड़ा गया है, और 2-4 ठो मैंने जो है इनके कैबिनेट में, वह भी मैंने जो है दलाली का काम अब लग रहा है कर रहा है। क्योंकि हम 4 दिन से जो देख रहे हैं, सुबह से लेकर 3 बजे भोर तक हम रहते हैं, हम देख रहे हैं, सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं। आप करेंगे बिहार बदलने नहीं, अपनी राजनीति चमकाने। हाँ, अपने राजनीतिक चमकाने आ रहे हैं। उसमें जो पैसा देता है उसको अपने साथ बस लेने के लिए तरीका बना लेंगे, खून चूसा उसको बस छोड़ दिया। आप बता देते हैं कि ऐसा सब गरीब आदमी, मैंने यह संभावित प्रत्याशी सब जो है पद यात्रा करवा दिया, अपना 20-20 गाड़ी लेके चला घुमा। अरे आप उसको टिकट नहीं दीजिएगा तो उसको कैसे नहीं भाई अपना बैनर लगाओ, जिसको टिकट देने होगा उसको देंगे। ये आप एक प्लेटफार्म पर लाने की बात कहते हैं, उससे खर्च काहे करवा रहे हैं? तब खर्च नहीं करवाना चाहिए। गरीब का 4 लाख 5 लाख टका खर्च करवा करके, अरे उसको एक ही अथी फार्म पे रखिए ना कि भैया
आप लोग अपना जो खर्च करते हैं कीजिए, जिसको संभावित देखेंगे लायक है उसको टिकट दे देंगे। तो गरीब से भी पैसा खर्चा करवा के यह पार्टी का अपना नाम कमाने के लिए यह जो है बिजनेस बना लिया और अपना नाम चलाने के लिए सब अब पार्टी खर्च करेगा क्या? यहाँ प्रत्याशी से एक विधानसभा में 10-10 प्रत्याशी है, आप जोड़ लीजिए 5 लाख टका खर्च करेगा तो कितना टका खर्चा होगा? 50 लाख टका तो इसका प्रचार तो मैंने जनता किया। आज जनता को ऐसा धोखा दे रहा है कि पैसा वाला खोज रहा है, कौन खर्च करेगा 2 करोड़ मैंने जो कि लड़ सके चुनाव, उसको टिकट देने की बात कर रहा है। तो ये सब गलत बात है। गरीबी दूर नहीं होगा। यह बिहार है, बिहार का जो हालत है वही रहेगा, इसका भी यही हाल होने वाला है। हम अपना बता रहे हैं और जो बता रहे हैं आप चैनल वाले हैं, आप भी अपना मैंने सर्वे कीजिए और देखिए कि क्या बता रहे हैं, सही है या गलत। स्वागत है आपका भी। मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप जी। युवाओं को, जैसे उन्होंने कहा सर ने कि युवा से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि ये दर्द जो है बेसिकली युवाओं का है। सिर्फ एक यही वजह है या फिर आपको लगता है कि जो पुरानी राजनीति रही है उससे निराशा भी एक बहुत बड़ी वजह है? बहुत बड़ी वजह है, निराशा ही एक बहुत बड़ी वजह है। बिहार में पॉलिटिक्स जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, सियासत भी बूढ़ी है और जो चेयर पे बैठे हैं वो भी बूढ़े हो चुके हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो जो प्रशांत किशोर तो युवा नहीं है, उनको युवा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनकी टोली है वो पूरे युवाओं की टोली है और वो युवाओं के घर घर जाके जागृत किए हैं गांव में, बिहार के हर एक गली में। लेकिन संगठन आप किसी भी दल का देखें, आप चाहे आरएसएस की बात कर ले या कांग्रेस का देख ले, उसमें युवा नेता तो तैयार होते ही है ना। युवा को तो सब लेके चलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है वही है किसी भी पार्टी के जीत और हार वही तय करती है ना। तो युवा को लेके तो हर कोई चलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ युवाओं को लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रोका, क्योंकि युवा को जान रहे हैं कि युवा ही देश का भविष्य है। तो कोई पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, युवा को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बिल्कुल जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो युवा को तो मैं यही बता रहा था कि अगर प्रशांत जी जो आज मुहिम लेके चले हुए हैं पूरे बिहार में, ठीक है, एक टाइम था जब वो चल रहे थे ना तो दो लोग पीछे नहीं खड़े थे। आज चल रहे हैं तो उनके पीछे लाखों की भीड़ है। क्या वजह है? क्योंकि बिहार की जनता कहीं ना कहीं वो चीज़ तलाश रही थी, जो भूखमरी हुआ, बेरोजगारी हुआ, उत्पीड़न हुआ, उगाही हुआ, इन सारी चीज़ों का जो मुद्दा है बिहार में, जो इन नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने पूरा बर्बाद करके रख दिया है। सिस्टम में तो आते हैं लेकिन सिस्टम को सुधारते नहीं हैं, वहीं सिस्टम चलता आता है और इसी सिस्टम में घुस के अपने आप को ढाल लेते हैं। आज मैंने जाति जनगणना किया हुआ है पूर्वी चंपारण में, ठीक है, वहाँ पे इतनी हालात बुरी है। अगर एक दिन कमाए ना, अगर दलित बस्ती में आप चले जाओगे, जो झोपड़ी है, एकदम फूस का मकान है, और जो उन्हें जो वो मिलता है, क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास जिसको बोला जाता है, उसमें भी स्कैम होता है। बेचारा आधा तो बिचौलिए ही खा जाते हैं, उनमें वो बनवाएंगे क्या? नहीं, मगर वो बात आपकी ठीक है। चाहे आप कोई भी पार्टी देख लें, जी। अगर आप आरजेडी को ख़राब मानते हैं तो आरजेडी देख लें, अगर आप बीजेपी को ख़राब मानते हैं तो बीजेपी को देख लें, या कांग्रेस को ख़राब मानते हो तो कांग्रेस को देख लें। सारी पार्टियां बातें तो आदर्शवादी करती ही हैं। बिल्कुल। कोई एक ऐसा चेहरा बता दीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है या लोग जिसको अच्छा मानते हैं, उनकी बातें आदर्शवादी नहीं है। फिर क्या वजह है कि बिहार हो या भारत हो, इसका उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा। खास करके बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे आप देखें, छठ पूजा में आप डूबते सूरज को प्रणाम करते हैं, है ना, ये किसी देश में नहीं होता है। उगते हुए को हर कोई प्रणाम करता है। बिहार की आप देखें, पेड़ पौधे को प्रणाम करते हैं, अनाज को प्रणाम करते हैं, हर चीज़ को करते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ के लोगों को देखें और जिस तरह की गरीबी है, वो देख के नहीं लगता कि हर किसी ने उसका फ़ायदा उठाया, या फिर वो उतने पढ़े लिखे नहीं, इस वजह से पीछे रह गए। नहीं, पढ़े लिखे का बात नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। नेताओं ने तो बस पलायन की फैक्ट्री बना दी है, पलायन की फैक्ट्री बना दी है बिहार को। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि बिहार को जो बर्बाद किया नेताओं ने ही किया है। बिल्कुल। और
थोड़ी बहुत जनता है, लेकिन वो जनता क्या करे? इन नेताओं को हर बार चुनती है इस आशा से कि ये हमारा विकास करेंगे, ये हमें रोजगार देंगे, ये हमारी सारी सुविधाओं को मुहैया कराएंगे। विकास तो हुआ ही है। क्या विकास हुआ है? पिछले 10-15 सालों ठीक है, में विकास हुआ है। हाँ। वो विकास पटना घूम रहा था। पिछले जो लालू जी लूट के गए हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में कुछ नीतीश बाबू आए और कर दिए थोड़ा बहुत, उसके बाद कुछ विकास नहीं हो, वो रफ्तार जो एकदम और धीमा ही होता जा रहा है। बस जो बिल्डिंग चमक रही है वो किस चीज़ की चमक रही है आपको ही पता है। उस विकास जो रोड बन रहा है, रोड पे नो डाउट जो कनेक्टिविटी हो रहा है, लेकिन पलायन के लिए हो गया है बिहार के लिए। बिहार को दिया तो जा रहा है, लेकिन वो रास्ता बिहार से होते हुए कोलकाता, सिलीगुड़ी, बिहार से होते हुए बच्चा कुचा दिया जा रहा है। बस वही बात है, दिखाने के लिए कि हम पुल बना दिए, नेटवर्क बना दिए, ट्रेन का फैक्ट्री खोल दिए हैं। पलायन का एक ट्रेन का फैक्ट्री खुला है बिहार में कि यहाँ से जितना मन करे 1000 लाख भर के भेजते रहो गुजरात, महाराष्ट्र। अभी आए थे मोतिहारी नरेंद्र मोदी, इतना प्रशांत किशोर ने मुद्दा बना दिया था कि उनको मजबूरी में झूठ बोल के जाना पड़ा। झूठ बोल, बताइए, मोतिहारी को मुंबई बनाते हैं और पटना को पुणे। वो जो उन्होंने कहा ये था बताइए कि चीनी से चाय पियेंगे, हाँ चीनी पे। ये बताइए पुणे बड़ा है कि मुंबई बड़ा है? आप बताइए, पुणे बड़ा है कि मुंबई बड़ा है? मुझे नहीं पता, मुंबई बड़ा है। मुंबई बड़ा है। तो पटना बिहार का तो ये वो है, राजधानी है पटना। तो पटना को पुणे बनाने चले हैं, और जो बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मोतिहारी, उसको मुंबई बना रहे हैं। वहाँ पे एक मरीन ड्राइव खुला है। क्या हुआ है, जो रोडवा बना है ना, उसमें हो क्या गया है सर कि नाला जो है ऊपर है, रोड नीचे हो गया है। तो बेसिकली बारिश होगा तो नाला में पानी जाना चाहिए और वापस वो मोती झील के अंदर घुस जाना चाहिए। पानी बारिश हो रहा है ना, तो नाला से पानी ऊपर रोड की तरफ आ रहा है। ये वीडियो वायरल हो गया था। वही वहाँ के युवाओं ने बोला कि मोदी जी तो मुंबई बना के चले गए। मगर प्रशांत किशोर को अगर छोड़ दें पीके में, तो वैसा कोई बड़ा नेता मुझे दिखता नहीं है। मैं किसी को उस तरह से बोलते हुए नहीं देखता हूँ जिस तरह से कि प्रशांत किशोर बोलते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी में मोदी जी हैं जी, वो एक्चुअली मैं अभी देख रहा हूँ कि पीके जो हैं खुद ही मोदी बन गए हैं जन स्वराज का, है ना। अगर उनको छोड़ दें तो फिर मुझे कोई ऐसा बोलने वाला नेता तो नहीं दिखता। आज तक सुने थे कि बिहार की करप्शन के बारे में किसी नेता ने खुल के और इतना साक्ष्य के साथ उजागर किया? मैं वही कह रहा हूँ कि आज तक इन सारे भ्रष्ट नेताओं के बारे में किसी ने कुछ बोला? क्यों? सब डरते थे और सब एक दूसरे से भ्रष्टाचारी थे। प्रशांत किशोर नहीं डरते हैं? अगर डरते तो फिर वो क्यों नहीं डरते? लिफाफा और कागजात के साथ सीधे पीस। आज तक देखे थे कि कभी एक 9वीं फेल और एक 7वीं फेल, एक 9वीं फेल और एक 7वीं फेल, ठीक है। आप बात करेंगे, आ जाइए। एक हाफिडेविट सुने होंगे, बोले हैं। क्या होता है वो हाफिडेविट? क्या बोलते हैं? एफिडेविट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको हाफिडेविट, हाँ एफिडेविट, मैं वही बोल रहा हूँ। थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ग्रुप में बोलते बोलते मुंह सूख गया। हम लोग युवा है, हम लोग को आता है बोलने, ठीक है। तो एक 7वीं फेल है और एक 9वीं फेल है। अब वो उन पे आरोप लगाते हैं, इन पे आरोप लगा। आज तक कभी सुना था किसी नेता ने ऐसे पीसी उठाया, कागज दिखाया कि 7 लोगों का इनके पे मर्डर का आरोप है? आज तक 200 करोड़ का जो अशोक चौधरी घोटाला कर दिए, अभी कोने में घुसे हुए। एक और चीज, बीजेपी के जितने नेता हैं ना, बिल में घुस गए हैं जाके, जदयू के भी नेता। मगर आपका क्या नाम हुआ सर? गोविंद कुमार। मोहित जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक मेरा सवाल है। प्रशांत किशोर सबके साथ काम किए हैं, ठीक है, उन्होंने मोदी जी के साथ भी काम किया, आरजेडी कांग्रेस को भी देखा। मैं सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, बाकी का तो लोग जान ही रहे हैं। ये क्या यही वजह है कि घर का भेदी लंका टाइप से जो है वो घर की सारी चीज़ें जान गए, अब उसी को आँख दिखा रहे हैं? ऐसा भी है? क्योंकि उनको सारे राज पता चल गए ना। पहले आप हमारे दोस्त बने, फिर आपने हमारे सारे राज जान लिए। अब राज जानने के बाद आप हमें आंखें दिखा रहे हैं, लाल आंखें, जैसे चाइना को भारत दिखाता है। देखिए, ये बात घर का भेदिया लंका डालने का नहीं है। हाँ। घर में हो या बाहर में हो, जो सच्चाई के साथ है, जो सत्य के साथ है, वो गलत का विरोध करेगा ही करेगा। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले तो सबके साथ पैसे बना रहे थे। नहीं, पैसे बना रहे थे। हाँ। पहले ये चुनाव प्रचार का कैंपेन का जो काम कर रहे थे, उसमें आप जैसे कहे कि इनको सब मालूम चल गया। हाँ। तो जब चीजें सबके साथ काम किया है ना, और सबके बड़े लीडरों के साथ किया, तो सब, जैसे वकील अगर कोई केस लड़ता है तो उसको पता लग जाता है कि फलाना जो दोषी है उसके ऊपर क्या क्या आरोप है, उसके वीक पॉइंट क्या है। तो एक तरह से इन्होंने यही किया, लोगों को सलाह दिया। और सलाह जब आप देते हैं तो जो भी पेशेंट है या जो भी काम करवा रहा है वो अपनी सारी बातें बताता है, चाहे कमजोरी हो या मजबूती, और उस हिसाब से फिर प्लानिंग होती है। तो क्या इन्होंने ये जान के फायदा उठाया सब दलों का? अब इनको पता है कि बेटा जाओगे कहाँ, आप तो सब तुम्हारा। इसमें देखिए, इसमें 2 बात है। हाँ।
एक चीज़ है कि आप कोई भी यदि सलाहकार रखते हैं, मान लीजिए हम ही आपके सलाहकार हैं, तो आप हमसे ये नहीं बता सकते हैं कि हमने इतने मर्डर किए हैं, इतने घोटाले किए हैं। आप इस चीज़ को उजागर नहीं कर सकते। साथ होते हैं उनके नेता सब आपके बगल में होता है, जैसे आप अभी यहाँ पे हैं जनसुराज जी में, तो आपको जितने भी लोग आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड तो आपको सबका पता होता ही है ना, शुरू के कार्यकर्ता हैं तो बैकग्राउंड तो पता होगा, लेकिन नेताओं के साथ दिन रात बैठेंगे तो आपको जानकारी थोड़ी नहीं होगी, जानकारी तो आपको सबकी होगी। नहीं, देखिए जो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर डरते नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रशांत किशोर इसलिए नहीं जानते कि सबकी पोल पट्टी राज जानते हैं वो, कि जाओगे कहाँ, हम तो सबका राज जान रहे हैं। वो चिड़िया जो है ना, वो जादूगर की जान जो है तोते में है, उस तरह से कि करोगे तुम तोता दबा देंगे, मारे जाओगे, इस वजह से आँख दिखाते हैं वो। नहीं, इस वजह से नहीं, इसलिए दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर को कोई भ्रष्ट आदमी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। अभी तो राजनीति में आए ही हैं, भ्रष्टाचार नहीं, तो आप ही तो नहीं, आप ही बताए कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ थे। यहाँ तो एक मुखिया के साथ रह जाए तो करोड़ों की संपत्ति बना लेता है भ्रष्टाचार करके। ये तो मोदी जी के साथ रहे, विपक्ष के लोगों के साथ रहे, बंगाल में रहे, महाराष्ट्र में, ये भी चाहते तो अरबों का भ्रष्टाचार करके मलाई मार के ऐश करते रहते। इन्होंने कमाई, अभी इनको अगर इतना पैसे हैं, ये काम कर रहे हैं तो कमाई तो इनके पास भरपूर। भ्रष्टाचार करके नहीं है, जैसे आप अभी मीडिया अपना चैनल चला रहे हैं, तो आप भी तो कमाई कर रहे हैं, बिना कमाई के तो आपका भोजन पानी चलेगा नहीं, तो हम इसको कहते हैं आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तक तो नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसमें पैसा लगता है ना, तो पैसे कहीं से तो कहीं से आते हैं। अपने पैसे अपने जेब से कर रहा हूं। अरे तो जेब से ही फिर कहीं ना कहीं सोर्स है उसका। अच्छा, एक मिनट, जो लेबर काम कर रहा है वो भी तो रोज पैसे ले रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। चौक पे जो लेबर, ये नहीं कहा कि प्रशांत भ्रष्टाचार, आप नहीं, पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए, आप अपनी बात को हमारे ऊपर नहीं लाटिए। हम कहना ये चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि प्रशांत जी को तो इतने पैसे आ रहे हैं, तो इतने पैसे जो दे रहे हैं वो काम करा के दे रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं। ये कोई घपला मार के किसी का धन हड़प के, किसी का हॉस्पिटल हड़प के, किसी का सरकार का खजाना हड़प के नहीं ले रहे हैं। आप फिर ये चीज़ जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो इतना पैसा कहाँ से ला रहा है, ये भी तो भ्रष्टाचारी है। नहीं, वो टैक्स दे रहे हो, कहाँ से ला रहे हैं हमको कोई मतलब ही नहीं है, वो काम तो उनका है। नहीं, जो लोग इसके आरोप लगा रहे हैं, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप एक बिजनेस होता है, बिजनेस आप कितना बड़ा कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगाओगे। अगर आप छोटे पनवाड़ी की दुकान खोल रहे हो तो आपको 10,000 रुपये में काम हो जाएगा, किराए पे 2-3 हज़ार में आपने ले लिया, 1,000-2,000 का सामान है, तो आप उससे चाहोगे कम से कम 1,000 तो ज़रूर कमाएं। अब आप यहाँ 250-300 करोड़ जब लगा रहे हो, क्योंकि प्रशांत किशोर को मैं 3 साल से देख रहा हूँ, कार हो, हर जगह स्टिकर है, इतने सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ रखा है, सबको पैसा तो ये लोग खर्च कर ही रहे हैं। तो क्या ये भी एक बिजनेस मॉडल है? राजनीति मानेगा कि भाई हम इतना खर्च कर रहे हैं और आगे जो है हम, और जिस तरह से बाकी दलों ने किया हम भी अपना करेंगे? बिल्कुल, या फिर ये समाज ही बदलने मैं इस बात को मान रहा हूँ कि सभी ने इन्वेस्ट किया। कोई भी व्यक्ति कोई इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न खोजता है कि हम कुछ लगा रहे हैं। कोई दुकानदार दुकान खोला है तो सोच रहा है कुछ इसका मुनाफा कमा ले, तो ये भी पैसा लगा रहे हैं। आपका सवाल है कि पैसा लगा रहे हैं तो भी तो अपना मुनाफा सोच रहे होंगे, बिल्कुल सोच रहे हैं। समाज सेवा करना तो गरीबों को दान कर देते, तो वही चीज़ तो बता रहे हैं। नहीं, दान करने से यदि बिहार की स्थिति सुधर जाता तो हमको लग रहा है कि टाटा नहीं रोजगार दिया, कई सारे यूट्यूबर्स को रोजगार दिया है, सोशल मीडिया वालों को दिया है, तो बाकी लोगों को हमारे बात को कंप्लीट राजनीति माना क्यों जरूरी है? हमारे बात को कंप्लीट होने दीजिए। जैसे आपने कहा कि बाकी सारी पार्टियां अपनी सरकार बना ली, सरकार बनाकर जो अपना स्वार्थ साध ली, तो इसमें भी इनका भी स्वार्थ है, बिल्कुल है, इस बात को मानते हैं। लेकिन इनका स्वार्थ इसमें है कि इस चीज़ में है कि बिहार की गरीबी मिट जाए, इनका स्वार्थ इस चीज़ में है कि बिहार से पलायन मिट जाए, इनका स्वार्थ इस चीज़ में है कि जो बिहार से बाहर जाके जो लोग गाली खा रहे हैं, जो अपमान झेल रहे हैं, वो अपमान नहीं झेले। इनका स्वार्थ इसमें है कि बिहार का फिर से उत्थान हो जाए और बिहार जो एक सम्मान की दृष्टि से पूरे विश्व में, यहाँ भारत में नहीं, यह हमारा बिहार की जो धरती है ज्ञान की भूमि रही है, पूरे विश्व में जो सम्मान था बिहारियों का, कोई भी पूरे विश्व में जाए तो सीना तान के गर्व से कहे कि मैं बिहारी हूँ। आज जो अपमान झेलने का काम पूरे बिहार के लोग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग पूरे प्रदेश में, कि प्रशांत किशोर का भी बिहार में डंका बजेगा? डंका नहीं बजेगा, बिहार का डंका बजेगा, प्रशांत किशोर का डंका नहीं बजेगा, बिहार में बिहारियों का डंका बजेगा और वो जनसुराज ही बजाएगा। क्योंकि देखिए, पार्टी छोड़ दीजिए जनसुराज को, छोड़ दीजिए राजद को। हमारा एक ही मानना है, हमारी लड़ाई न भाजपा से है, न राजद से है, न जेडीयू से, न कांग्रेस से। हमारी लड़ाई यहाँ की बदहाली से है, यहाँ की गरीबी से है, यहाँ की पलायन से है। इसलिए हमारी पार्टी, आप पूरे बिहार में या कहीं पूरे भारत में चले जाइए,
किसी पार्टी का नारा उसके पार्टी के नेता के नाम से, उस पार्टी के झंडे के नाम से, उस पार्टी के बैनर के नाम से होता है। पहली ऐसी पार्टी है, हमको लग रहा है कि जहाँ तक हमको जानकारी है, इतिहास में कोई ऐसी पार्टी अभी तक नहीं बनी जो उस प्रदेश के मिट्टी के नाम पर अपना नारा बनाए कि जब तक बिहार का जय नहीं होगा तब तक हमारी जय होने वाली नहीं है। दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, एक बेनीपट्टी के थे अवधेश जी, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने खून जलाया है इस पार्टी के लिए और आज हमको टिकट नहीं दिया। तो जो आप समाज सेवा की बात कर रहे हैं, मुझे देख के देखिए, मैं सिर्फ प्रशांत किशोर पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी राजनीति पे है। राजनीति में जो मेरा अनुभव रहा है, हर कोई अच्छी अच्छी बातें, गांधी वाली किताबें बातें, ऐसा होता है ना, हम 10वीं में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हो तो देखते हैं कि भाई सब किताब की बातें तो कहीं लागू होती ही नहीं है, छल कपट सब कुछ है ना। किताब में लगता है कि दुनिया बहुत ही सुंदर है, बुद्ध वाला देश, गांधी वाला देश, और जब आप रियल में आते हैं तो देखते हैं अगर बुद्ध वाला देश होता, गांधी वाला देश होता तो ये बदहाली होती क्या। अगर सारे नेता, आप किसी भी नेता एक ऐसा बता दो जिसके ऑफिस में या घर में किसी महापुरुष की तस्वीर ना लगी हो। हर कोई लोहिया को अपनाता है, कर्पूरी ठाकुर को अपनाता है, राजेंद्र प्रसाद को अपनाता है, नेहरू को अपनाता है, गांधी को अपनाता है। फिर क्या वजह है कि इस देश की भी हालत वही है और बिहार की हालत भी वही है, और बिहार की तो खैर सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है। आप अवध ओझा के बारे में कुछ शुरू किए हैं, लेकिन हाँ। दूसरे जगह चले गए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं वही आपसे कह रहा था कि वो भी राजनीति में आए थे और उनको यही लगा था कि हमको चुनाव लड़ने दिया जाएगा। उनको चुनाव लड़ने तो नहीं दिया गया, तो फिर कहाँ आप भी तो जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो पूरे लगन के साथ जुड़ा है, उसको तो आप निकाल दे रहे हैं, टिकट नहीं देने क्योंकि आपको लग रहा है जिताऊ उम्मीदवार। तो अवध ओझा की जगह पर किनको टिकट दिया गया है? नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो उनके आरोप को सुनकर कह रहा हूँ। नहीं तो आरोप तो फिर तो वो भी बताएंगे कि मेरे जगह पर दूसरे को दिया गया है। अगर कोई ये कह रहा है कि अगर मैंने इस पार्टी के लिए खून दिया है तो उसको साथ रखना चाहिए या जिताऊ उम्मीदवार को देख के भगा देना चाहिए? आप एक चीज़ जानिए, जब तक यह स्थापना हुआ इस पार्टी का 1 करोड़ लोग इसमें सदस्य थे उस समय। अभी यह परिवार बहुत बड़ा होते जा रहा है। यदि मान लीजिए कि लाखों लोग इसमें अपना खून पसीना बढ़ा रहे हैं, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, यदि 243 सीटों पर टिकट बांटा जाए तो 243 आदमी को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 को ही टिकट बांट देंगे कि हम 10,000। बाकी चीज़ जैसे मान लीजिए हर एक विधानसभा से 5 प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी या 2 ही प्रत्याशी है, उस 2 में से तो किसी एक को मिलेगा। और दोनों ने खून पसीना बहाया है, मान लीजिए एक आप हैं एक हम हैं, दोनों में से किसी एक आदमी को मिलता है, तो ऑब्वियसली है कि आपको ये स्वाभाविक है कि एक आदमी को दुख होगा, थोड़ा सा निराशा होगी। तो ऐसा नहीं है कि निराशा हो गया तो वो जन स्वराज के सिपाही नहीं है, हो सकता है बिल्कुल रहेंगे। अब तत्कालिक है, उनको निराशा है इस बात की, उनको दुख है कि हमने भी खून पसीना बहाया, नहीं मिला। लेकिन ये नहीं है कि उनके लिए जन स्वराज वो परिवार में योगदान दिए उसको, उनके योगदान को नकारा जा रहा है। यह व्यवस्था जब परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था जो बनेगी तो उन सभी जन स्वराजियों के लिए, उन सभी बिहारियों के लिए यह व्यवस्था बदला जा रहा है जी। जो इस दंश को झेल रहे हैं, जो इस बदहाली को झेल रहे हैं, उसमें उनका भी नाम शिखर पर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुल मिलाकर बात एक अच्छी ये है कि इस बार जो है आमतौर पे युवाओं को आपने देखा होगा कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में रहते हैं, लेकिन इस बार राजनीति में भी युवा काफ़ी सारे दिख रहे हैं, चाहे आप किसी भी दल में चले जाए। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वो खुद आएंगे नहीं अपने अधिकारों के लिए, वो लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी लड़ाई है तो लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ मनी।